अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में हमारा आज का ये प्रोग्राम 34 वीडियो मिर्गी के हवाले से है, जिसको इंग्लिश के अंदर एपिलेप्सी कहते हैं। हमारा सिलसिला चल रहा है दिमागी अमराज का। तो ये दिमागी अमराज में बहुत बड़ी एक बीमारी है जो अक्सर बच्चों से शुरू होती है और बहुत लंबे अरसे तक ये बीमारी चलती है। आज हम बात करेंगे कि ये बीमारी क्यों होती है और फिर इसका दुरुस्त इलाज और मुस्तकिल इलाज क्या है। पहले तो इसकी अलामात पर हम जायज़ा लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि मरीज़ जो है वो अचानक ज़मीन पे गिर पड़ता है, मुंह से झाग आती है और कोई भी चमकदार चीज़ देखता है तो उससे उसको दौरा पड़ जाता है। इसके जो असबाब हैं उसमें दिमाग और आसाब के अंदर जो है वो सोजिश हो जाती है। दिमाग के अंदर रतूबात जो है वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आसाब के अंदर सोजिश होकर फिर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। इसमें नाज़रीन आतिश का जहर जो है उसका अमल दखल होता है। तो याद रखें, मिर्गी के मरीज़ में खौफ और डर ज़्यादा पाया जाता है। अगर मर्ज़ बचपन में लगकर तवील अरसे तक कायम रहे तो मरीज़ कमज़ोर और दुबले हो जाते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता बाज़ आज़ा खुसूसन हाथ, बाजू और टांगें मुड़ जाया करती हैं। कभी कभी कमर में भी झुक जाती है। अव्वल तो उसके मुंह पे झाग ज़रूर आती है। दूसरा ये कि तशंज ज़रूर होता है और अक्सर मरीज़ चीख मार कर गिर पड़ते हैं और तड़पने लगता है। इसकी जो तहरीक है वो आसाबी उज़लाती है। आसाबी उज़लाती यानी रतूबात जो है वो जिस्म के अंदर ज़्यादा होती हैं, बलगम की ज़्यादती होती है और आसाबी उज़लाती तहरीक जो है वो हमेशा जिगर में तहलील पैदा करती है। तो असल ये तहलील का मर्ज़ है। तो जहाँ पर तहलील है हमें वहाँ पर वो तहलील को ख़त्म करना होगा। ऐसे मरीज़ के अंदर खून की शदीद कमी होती है। आप देखेंगे कि बिल्कुल सफ़ेदी माइल इनका कलर होता है। इसमें जो है आपने गुद्दी उज़लाती ग़िज़ा और दवा देंगे तो उससे आप आसानी से इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। इसका उसूल इलाज और बहालत दौरा, इसका क्या इलाज होना चाहिए, फिर इस पर कौन से नुस्खे जात देने चाहिए, तो ये कुछ बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकान घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, दौरा पड़ते ही मरीज़ को हवादार जगह में पहुंचा दें। सीना और शकम जो है उसको ढीला कर दें, सर को ऊंचा कर दें, दांतों में बोतल का कारक या कोई कपड़ा वगैरह रख दें ताकि तशंज के वक्त ज़बान दांतों तले आकर कट न जाए। अगर फौरी तौर पर इसको आप सुर्ख या स्याह मिर्च नाक में लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि छींकें आएंगी और उसका दौरा जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसका उसूल इलाज ये है कि आसाब में दौरान खून जो है ना वो कम कर दिया जाए, यानी ब्लड की जो सर्कुलेशन वो सारी दिमाग और आसाब की तरफ है उसको कम करके दिल की तरफ और जिगर की तरफ मोड़ दिया जाए। तो इससे आप आसानी से इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें आपने जो कावा देना है वो अजवाइन और पुदीना का देना है। ग़िज़ा जो है देनी है आपने वो 3 और 4 नंबर वाली यानी उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती ग़िज़ा ये देनी है। और इसके साथ जो आपने नुस्खा जात देने हैं उसमें एक नुस्खा देना है तरियाक के 4 का नुस्खा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सिमुल फार है, एक आई है 4 तोला और सुर्ख मिर्च है 4 तोला। पहले आपने सिमुल फार को अच्छी तरह से पीस कर
फिर राई और सुर्ख मिर्च को पीस कर और इसको आपने खरल करके 1 घंटे तक, और इसकी आपने चाहे तो नखूदी गोली बना लें या फिर आप इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल दे दें सादा पानी के साथ। दूसरा नुस्खा आपने मुलय्यन 4 का देना है, जिसमें अजवाइन, राई और तेजपात, ये तीनों जो है 1-1 तोला करना है, और गंधक आंवला सार इसमें आपने 3 तोला शामिल करके सफ़ूफ बना के 500 mg का कैप्सूल भर लेना है। सुबह दोपहर शाम पानी के साथ खाने के बाद 1-1 कैप्सूल देना है। इसके साथ तीसरा जो नुस्खा वो मकवी ख़ास का है। इसमें आप राई 12 तोला, सुर्ख मिर्च 12 तोला, कुश्ता अजराकी 3 तोला, कुश्ता फौलाद 1 तोला और सिमुल फार 3 माशा। सबसे पहले आपने तमाम अद्वियात को पीस लेना है, उसके बाद सिमुल फार को अलग से पीस कर उसमें मिला लेना है। 1 घंटे तक खल करें और नखूदी गोली इसकी बना लें या फिर 500 mg के कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली या 1-1 कैप्सूल दे दें। तो इसी तरह से आप इसका इलाज करेंगे तो अल्लाह के फज़ल करम से महीनों के अंदर नहीं, दिनों के अंदर आप इसका फ़र्क महसूस करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको आगे शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि किसी का दूसरों का फ़ायदा हो, और अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।